Hello everyone, I am Misha. Welcome to all in my new another video. Today we start question number 4 of exercise 3.3 understanding quadrilateral chapter 3rd of class 8. So fourth question is draw a rough figure of a quadrilateral. हमें कोई एक quadrilateral है कोई भी उसका rough figure draw करना है जिसमें that is not a parallelogram जो parallelogram नहीं होनी चाहिए but has exactly टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेज़र बट उसके दो जो है एंगल अपोजिट एंगल वो इक्वल मेज़र हो वो हमें ड्रॉ करना है। तो हमें पता है कि काइट एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है। मैंने काइट की प्रॉपर्टी आपको बताई भी हुई है, दोबारा से बता देती हूँ कि काइट की शेप है कुछ इस तरीके से होती है। इसमें क्या है, काइट में इसकी टू पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लेकिन वो जो दो पेयर होते हैं वो जो है वो एडजेसेंट नहीं कॉन्सिक्यूटिव साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो दो साइड हैं ये आपस में इक्वल होंगी और ये दो साइड ये आपस में इक्वल होंगी और जो डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करते हैं, कट करते हैं। जो यहाँ पर जो इनका मीटिंग पॉइंट है, जो ये एंगल होगा ये इनका 90 डिग्री पर यहाँ पर कट करेंगे बट वन डायगोनल जो है बाइसेक्ट द अदर। जो ये वाला डायगोनल है मैं इसका नाम दे देती हूँ A B C एंड D। तो ये जो डायगोनल है बड़े वाला डायगोनल ये छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। अगर मैं यहाँ पर O लिखूँ तो यहाँ पर OB जो है वो OD के इक्वल होगा, क्लियर। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर होता है। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D बट एंगल A इज़ नॉट इक्वल एंगल C, ये प्रॉपर्टी होती है। और AB साइड जो है वो इक्वल होती है AD के एंड BC साइड है वो इक्वल होती है DC के, क्लियर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर इसने पूछा है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करनी है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, दो अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल मेजर के होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सो इट्स अ काइट। तो ये क्या होगा, एक काइट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट ये पता होना चाहिए। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। हमें कोई पैरेललोग्राम दे रखी है इस तरीके से, ये पैरेललोग्राम है ABCD, हम इसको मान लेते हैं। इसके दो एडजेसेंट एंगल मतलब जो एक ही लाइन सेगमेंट पर बने हुए हो, ये एक ही लाइन सेगमेंट पर बने हुए दो एडजेसेंट एंगल हैं। इन दोनों एंगल का रेशो जो है एंगल A रेशो एंगल B ये दे रखा है हमें 3:2, राइट। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें इस पैरेललोग्राम के ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम मान लेते हैं जो एंगल A जो है, लेट एंगल A जो है वो हमने मान लिया 3x एंड एंगल B जो है वो हमने मान लिया 2x, राइट। तो हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के कोई दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस 2x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। 3x एंड 2x इज़ 5x इक्वल 180 डिग्री। द नेक्स्ट इज़ 180 डिग्री बाय में 5, ये कट हो जाएगा 36 से। तो x जो है उसकी वैल्यू आई 36, राइट। तो x आ गया हमारा 36। हमें क्या निकालना है, एंगल A एंड एंगल B। तो देन एंगल A जो है वो हमने 3x माना था, तो ये आ जाएगा 3 × 36 विच इज़ 3 6 इज़ 18, ये आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। एंड एंगल B जो है वो हमने माना था 2x, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 36 which is
72 डिग्री, राइट। तो हमारा एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो हमारे आ गए 108 डिग्री एंड 72 डिग्री, क्लियर। और हमें ईच एंगल निकालना है, हमें पता है ए सी के इक्वल है, तो ए 108 आया है तो सी भी 108 होगा, बी 72 आया है तो डी भी 72 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया सबको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।